भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की बड़ी भारी महिमा सुनी गई है। आप कृपा करके उसके विषय में प्रकाश डालने की कृपा करें। भगवान कृष्ण ने कहा, इस एकादशी के व्रत तो जो साल में 24 व्रत आते हैं, 12 शुक्ल पक्ष 12 कृष्ण पक्ष की, इसमें 12 शुक्ल पक्ष की एकादशियां तो हर गृहस्थी को अवश्य करनी चाहिए और चतुर्मास की 4 कृष्ण पक्ष की एकादशियां भी करनी चाहिए। 16 एकादशी तो गृहस्थी को अवश्य ही करना चाहिए वर्ष में। अब इस एकादशी का तुम महिमा सुनो। इसकी महिमा सुनने से भी पापों का क्षय होता है, दुख देने वाले कर्म बंधन कटते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो पुण्य अर्जित होता है, वो धर्मात्मा बनता है। इसीलिए युधिष्ठिर ध्यान से सुनो। कल को मोक्षदा एकादशी है, आज दशम है, कल को एकादशी है। हो सके तो इस एकादशी का व्रत आप ध्यान से सुनो और कल सुबह बिस्तर पर ही संकल्प कर दो कि आज का ये व्रत रखूंगा, अपनी काया स्वस्थ करूंगा, अपना मन पावन करूंगा, हृदय में भगवान की भक्ति की स्थिरता करूंगा और जाने अनजाने मेरे पूर्वज पितर लोग कहीं भी हों, छोटी मोटी योनि या नरकों में, उनकी सद्गति करने के लिए ये मोक्षदा एकादशी आज मैं करूंगा, भगवान नारायण को साक्षी रखकर ऐसा संकल्प कर लेना सुबह। भगवान नारायण कहते, श्री कृष्ण कहते कि ये मोक्षदा एकादशी पितरों को सद्गति देने वाली, अकाल मृत्यु मरे हुए अथवा किसी कारण से जो पितरों का नड़तर अथवा पितरों के दुखद अवस्था में कोई पितर पड़े तो उनकी सद्गति और अपना स्वास्थ्य और पुण्य लाभ कराने वाली एकादशी का महात्मा तुम ध्यान से सुनो। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते और मैं आपको कहता हूं, बात वही की वही है, ध्यान से सुनो। चंपक नगर के राजा वैखांस राज्य करते थे। राजा धर्मात्मा थे, प्रजा का वात्सल्य भाव से पालन करते थे, दुश्मनों के लिए काल स्वरूप थे और मित्रों के लिए साक्षात इंद्र थे। बुद्धिमान थे, धर्मशास्त्रों की आज्ञा के अनुसार राज्य करके अपना कर्तव्य पालते थे, प्रजा के अधिकारों का रक्षण करते थे और अपने अहम को महात्माओं के चरणों में विसर्जित रखते थे। उनके राज्य की बड़ी सराहना होती थी। ऐसे धर्मात्मा चंपक नगर के राजा वैखानस को एक प्रभात को स्वप्न आया। उसके पूर्वज नारकीय यातनाओं से पीड़ित है, क्योंकि राज्य सत्ता मिली, शराब कबाब न करने जैसा किया, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके कर्म किए तो फिर फल भी ऐसे भोगना पड़ता है। पितर दुखद अवस्था में देखे धर्मात्मा राजा वैखानस प्रभात का स्वप्न लगभग सत्य की खबर देने को होता है। हो न हो मेरे पूर्वज राजवैभव के मंद में कुछ अनुचित कर बैठे। जैसे राजा न्याय करते थे, अगर न्याय देने में देर की या न्याय की जगह पर अन्याय किया तो उसका पुण्य नाश होता है, वो नरक का भागी होता है। अथवा एकादशी, पूनम या ऐसे दिनों पे, पवित्र दिनों में भी अनुचित शिकार खेला अथवा शराब कबाब किया या स्त्री भोग किया तो ये भी तो पाप हुआ होगा। मानो न मानो मेरे पूर्व के जो पितामह, दादा, परदादा आदि हुए हैं, ये उन्हीं की दुखद रुदन और शोकग्रस्त मूर्तियां मुझे स्वप्न में दिखी और वे मुझसे अपने उद्धार के लिए कुछ कह रहे थे, ऐसा मुझे भास हुआ। साधु ब्राह्मणों की सभा में राजा ने अपना हृदय की व्यथा रखा कि आज प्रभात का स्वप्न देखकर मेरा चित्त बड़ा उद्विग्न है।
मैं दुख और शोक के समुद्र में गोते खा रहा हूं। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। सच्चे धार्मिक ब्राह्मणों ने कहा कि ये आपको प्रभातकालीन स्वप्न आया है और इस योग विद्या को और आपके पूर्वजों की क्या दशा है उस विद्या को जानने वाले पर्वत मुनि की बराबरी हम लोग नहीं कर सकते। हम तो साधु हैं, दान दक्षिणा लेकर अपना जय जय सिया राम दंडवत महाराज यात्रा करने वाले अथवा कर्मकांड कराने वाले। पर्वत मुनि इंद्रिय संयम, मन की एकाग्रता और बुद्धि में समता के उस सद्गुण को पा चुके हैं। राजन, आपको उचित है कि आप और हम मिलकर पर्वत मुनि के आश्रम में जाएं और मुनि के चरणों में आप अपनी व्यथा रखें और इस बहाने प्रजा के लिए ज्ञान का प्रकाश होगा। श्री कृष्ण कहते युधिष्ठिर, चंपक नगर के राजा वैखानस और ब्राह्मण और कुछ साधु अभ्यागत मिलकर पर्वत मुनि के एकांत आश्रम में गए। मुनि का अभिवादन किया, दंडवत प्रणाम किया और मुनि को राजा ने अपने प्रभातकालीन स्वप्न का सारा वृत्तांत सुनाया। मुनि शार्दुल पर्वत मुनि ने 3 आचमन ली, पद्मासन बांधा और एक मुहूर्त में 4 घड़ियां होती है। एक घड़ी में 22.5 मिनट होते हैं, अर्थात 1.5 घंटे तक मुनि गहरे ध्यान में गए और पितरलोक की सारी व्यवस्था और उनके पूर्वजों का सारा हाल चाल देखकर समाधि से उतरे। और पर्वत मुनि ने कहा कि वैखानस, तुमने जो स्वप्न देखा है वो यथार्थ है। तुम्हारे दादा परदादा और भी कई तुम्हारे पितर त्राहिमाम पुकार रहे। कर्म करते समय पीछे मुड़कर नहीं देखा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धि मापनोति न सुखम न पराम गति। उन्हें हृदय की शुद्धि भी नहीं मिली, अंतरात्मा का सुख भी नहीं मिला और परम गति भी नहीं मिली। वो नारकीय योनियों में भटक रहे, तो कोई पशु की योनि में परेशान है। अब उसमें कुछ बुद्धिमान, कुछ धर्मात्मा, दुरात्मा, मिश्रित चित्त वाले पितरों ने तुम्हें स्वप्ने में अपनी व्यथा सुनाई और तुमसे वे चाहते हैं कि तुम उनके उद्धार का कुछ कर सकते हो। तुम इस खानदान के एकमात्र सपूत हो जो शास्त्र, संत और भगवत आज्ञा का अवलंबन लेकर राज्य व्यवहार करते हो। इसलिए उन पितरों ने तुमसे ये अपेक्षा की और तुम्हें स्वप्ने में दिखाई अपनी दुर्गति और अपनी व्यथा। तो राजा ने मत्था टेका, भगवान मुझे क्या करना चाहिए। तब पर्वत मुनि ने कहा कि पितरों का मोक्ष और अपना स्वास्थ्य और पापों का क्षय करने वाली अभी कुछ ही दिनों में एकादशी आ रही है। उस एकादशी के दिन आप सुबह संकल्प करके व्रत रखना और पितरों को उसके व्रत का फल अर्पण करना। भगवान नारायण की, कृष्ण की पूजा, आरती, प्रसाद आदि। लेकिन प्रसाद वो खाना इतना ही खाना जितना व्रत में उचित है। कुछ लोग व्रत का बहाना करके न जाने क्या क्या व्यंजन बना लेते हैं। फलहारी चिवड़ा बना लेते, सकरिये का सीरा बना लेते, बटाके की सब्जी। बटाका तो महावायु करता है। जिसको वायु की तकलीफ हो उसको बटाके खिलाओ, फिर देखो दुश्मन का काम करेंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। राजा ने, वैखानस ने विधिवत एकादशी के व्रत का संकल्प किया। श्री कृष्ण कहते कि एकादशी के दिन हो सके तो उपवासकर्ता को मौन जप करना चाहिए। हो सके तो निराहार रहे। अगर आहार करना भी है तो सादा सूदा थोड़ा सा जल में नींबू और मिश्री मिलाकर अनुकूल पड़े तो पी ले। भूख लगे
उस समय भी ठंडा पानी या शरबत नहीं, गुनगुना पानी, ये मैंने मिलावट की है। कृष्ण ने ये गुनगुना आदि नहीं लिखा है, आज के ज़माने के अनुसार मैं कह रहा हूँ। तो पिए, उससे क्या होगा कि जो भूख लगी है वो भूख का तो शमन होगा, और गुनगुना पानी से भूख मरेगी नहीं, भूख तुम्हारे दोषों को खींचेगी। जो नाड़ियों में अशुद्ध अन्न अशुद्ध रस घुसा हुआ है, जो आगे चल के बीमारी करेगा, उन दोषों को जठरा अपने में खींचेगी और उन्हीं को पचाएगी। आपको 10-5 साल के बाद जो लकवा होने की संभावना है, या हार्ट अटैक होने की संभावना है, या और कोई गड़बड़ी होने की संभावना है जिन छुपे हुए दोषों से, वे दोष इतनी सूक्ष्म नाड़ी हैं कि वहाँ ऑपरेशन की भी गुंजाइश नहीं। ऐसे दोषों को जठरा खींचेगी और भस्म करेगी। और स्वास्थ्य के लिए दोपहर को भोजन के बाद जैसे लोग पान खाते, सुपारी खाते या मसाले की मुसीबत मुंह में डालते, उसकी जगह पर आप हरड़ लेकर उसको घी में छोंक लो, हरड़ के टुकड़े बना के रखो और भोजन के बाद हरड़ खाओ, तो भोजन को पाचन भी करेगा और दोषों को भी भगाएगी, और नए कण नए सेल्स बनाने का काम हरड़ करती। महीने में 1 आध बार 2 बार उपवास और 1 आध बार हरड़ का थोड़ा पाउडर लेकर गुनगुने पानी से फाँक ले, हल्का सा जुलाब ले, शरीर स्वस्थ रखे, मन प्रसन्न रखे। राजा ने विधिवत भगवान के नाम का जप किया, पूजन किया, उपवास किया। हो सके तो उपवास करने वाला रात्रि को थोड़ा जागरण करे तो और विशेष लाभ होगा। ये मोक्षदा एकादशी का जो महात्म्य सुनते हैं, सुनाते हैं और व्रत रखते हैं, वे अक्षय पुण्य को पाते हैं। उनके पाप नाश होते और भगवान की भक्ति में बरकत आती है। इस व्रत का महात्मा युधिष्ठिर तुम ध्यान से सुनो। जो भी मनुष्य पर्वत मुनि के बताए अनुसार व्रत रख कर अपने पितरों को व्रत का फल अर्पण करेगा, उनके पितर नरक में होंगे, तभी भी उसके व्रत के प्रभाव से नारकी योनि से छूटकर उन्हें सद्गति मिलेगी, और पितरों का आशीर्वाद होने से कुटुंब में अच्छी संतान अवतरित होती है।